मेरा पहला कंपनी इन्फोसिस था। एज अ फ्रेशर आपने पहला इंटरव्यू दिया और वही आपने वही क्रैक क्रैक हो गया। यस, एज अ फ्रेशर इन्फोसिस क्रैक करना इज अ बिग डील। कंपनी में जाके कुछ काम करो तो बताओ कि मैंने ये काम किया Exactly. है, लिखो और बताओ कि आई हैव डन दिस। सेंचर आपको बहुत ज्यादा अच्छी लगी थी, क्या दोबारा ज्वाइन किया आपने? आई गॉट द अपॉर्चुनिटी, आई जॉइन। टैब्ल्यू है, पावर बीआई भी है और एल्ट्रिक्स। अगर कोई छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से अगर देना है तो आप क्या देंगे? द मंत्रा इज फोकस ऑन योरसेल्फ। हेलो मनीषा, कैसे हैं आप? हाय, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? मैं भी बहुत अच्छी हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल लोनोमेड टेक्नोलॉजीज की तरफ से आपका बहुत बहुत थैंक यू। आप अपना प्रीशियस टाइम निकाल कर हमारे पास आए एंड इस पॉडकास्ट के लिए रेडी हुए। बहुत कम फीमेल्स, आई विल टेल यू कि बहुत कम फीमेल्स हैं जो कि पॉडकास्ट के लिए रेडी होती है। हम बहुत सारी फीमेल्स को कनेक्ट करते हैं बट ओनली फ्यू आर रेडी टू फेस द कैमरा। पता नहीं, मतलब आई डोंट अंडरस्टैंड कि क्यों इतना शाय होते हैं लोग कैमरा के लिए। बट क्या, आई रियली अप्रिशिएट दोज फीमेल्स जो आके मेरे साथ इसे चिट चैट करने के लिए रेडी हो जाती है। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। एक्चुअली ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं थोड़ी तो नर्वस हूँ, बट दस अ गुड अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद यू एंड ऑन द कैमरा, सो या ऑफ कोर्स। पता है एक्चुअली हमने जब ये पॉडकास्ट शुरू किया था तो हमारा बेसिक मोटो यही था कि हमारे पास जो स्टूडेंट्स आते हैं, बिकॉज वी आर सॉफ्टवेयर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, राइट? तो हमारे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं एंड दे आस्क हंड्रेड्स ऑफ डाउट्स, स्पेशली द फ्रेशर्स। उनको बहुत सारा कंफ्यूजन होता है कि रियल टाइम आईटी में क्या हो रहा है, और हम जब उनको एक्सप्लेन करते हैं चीज़ें तो दे फील लाइक कि मे बी हम अपने सेल्स पिचिंग के लिए बोल रहे हैं या उनको घुमा रहे हैं। जब उनको ये बोला जाता है कि आपको ऑफिस जाना पड़ेगा इनिशियल ईयर्स में, तो वो हमारी बात नहीं मानते। तो दे आर लाइक कि आप तो ऐसे ही बोल रहे हो। बट द पीपल लाइक यू, जब आप 8-9 ईयर्स के एक्सपीरियंस के साथ जब कोई चीज़ बोलते हैं तो उसका जो वजन होता है ना, पीपल Yeah. आपकी बात ज़्यादा मानेंगे। दैट्स ट्रू। तो जस्ट टू लाइक स्प्रेड दैट नॉलेज, रियल टाइम नॉलेज, उस वजह से हमने ये पॉडकास्ट सीरीज स्टार्ट की थी एंड सक्सेसफुली लाइक हम लोग शायद अभी 2-3 पॉडकास्ट के बाद वी विल बी कंप्लीटिंग 50। ओह नाइस, या सो हमने बहुत सारा नॉलेज स्प्रेड करने की कोशिश की है एंड गुड इनिशिएटिव। या ये ट्राइंग। अच्छा, पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले आई वुड अप्रिशिएट कि आप थोड़ा सा इंट्रो अपना बता दें कि आप कौन हैं, आपका बैकग्राउंड क्या है, कहाँ से आप हैं और आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई, थोड़ा सा जनरल। या श्योर। सो मेरा नाम मनीषा है। ओके आई एम फ्रॉम ओडिशा। Okay. I have studied in Visakhapatnam and then Bangalore. ओके So most of my life I have stayed in South India. ओके So मुझे जब नया job opportunity मिला, then I moved to Pune. ओके So from past around 3 years, I'm here in Pune and I love it. या आई ऑल्सो लव पुणे। Yeah. So अभी यहाँ पे मैं 2 companies change कर चुकी हूँ. ओके So right now I'm working at an MNC. So my life, I would say that most of the time, I've spent outside of the house, staying outside, learning different culture, and then whole my life is in office. या राइट। तो ऑफिस जाना पड़ता है, we meet new people, we learn new things, and that's how we grow, right? या So I'm a senior data analyst right now, ओके and so मेरा जो फील्ड है डेटा एनालिस्ट में हूँ मैं। सो लॉट ऑफ ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज है, लर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, तो या आई एम ओके राइट नाउ हियर। ओके। सो जैसे मैंने आपका रिज्यूमे देखा तो मैंने देखा कि आपकी जर्नी इन्फोसिस से स्टार्ट हुई है। Yes. सो एज अ फ्रेशर इन्फोसिस क्रैक करना इज अ बिग डील, मतलब Yeah. मेरे हिसाब से तो ऑफ कोर्स यस यस। स्टार्टअप्स क्रैक हो जाते हैं बिकॉज वहाँ वो कहीं पे थोड़ी बहुत छूट दे देते हैं, बट एमएनसी क्रैक करना इज अ बिग डील एज अ फ्रेशर। या दैट्स सो ट्रू। वो कैसी थी वो कहानी? सो मैं जब बैंगलोर में इंजीनियरिंग स्टडी कर रही थी तो एक्सक्यूज मी, आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड क्या है? सो आई हैव डन कंप्यूटर साइंस अच्छा, इंजीनियरिंग। यू ऑलरेडी फ्रॉम टेक बैकग्राउंड। यस यस, Okay. कंप्यूटर साइंस। Yeah, बट okay. आई वुड से जब भी आप ट्राइंग फॉर एनी IT field, it's not necessary that you have to be in engineering background. Okay. If you have the right knowledge, if you have done some certification, that's okay. Okay. But you are studying your own and then you have right knowledge, you can crack any interview. Okay. Even though you are from, any other background. Okay. Even Yeah, yeah, commerce of people, course. they are working over here in IT. Yeah, yeah. So मेरा background है, I've done in computer science engineering. Okay. So बैंगलोर में जब मेरा engineering complete हुआ, Hmm. so my was a new college, so we didn't have any placement.
ओके। सो खत्म होने के बाद वी स्टार्टेड जॉब हंटिंग। तो मेरा पहला कंपनी इन्फोसिस था, लाइक आई वेंट फॉर इंटरव्यू। आई जस्ट हर्ड फ्रॉम ए फ्रेंड कि वहाँ पे वॉकिंग चल रहा है, इफ यू वांट यू कैन गो एंड ट्राई। ओके। आई वेंट। तो बहुत सारे राउंड्स थे। सो एप्टीट्यूड राउंड्स होते हैं, बहुत सारे राउंड्स, एंड इन वन डे इटसेल्फ सारे राउंड्स थे एंड आई क्लियर्ड इट। या एंड आई एक क्रैक्ड दिन द फर्स्ट में? इंटरव्यू। यस, एज अ And- फ्रेशर आपने पहला इंटरव्यू दिया और वही आपने वही क्रैक क्रैक कर हो लिया? गया। यस। वेरी इंप्रेसिव, यू And, मस्ट बी वेरी इंटेलिजेंट। Yeah, but I still remember when I got my offer letter, it was night around 8:30, and my morning interview गई थी 9 o'clock something, ओके। and whole day I haven't eaten anything, no water, Oh no my food, God. because lot of rounds होते हैं and you will be very nervous, कभी कभी बुला लेंगे, एग्जैक्टली। कब next round होगा, you will be selected or not, so tension रहता है ना as a fresher. ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। So I was like very nervous. So when I got the offer letter, I was so excited. ऑफ कोर्स, मतलब ऑफ कोर्स एज अ फ्रेशर आप पहला इंटरव्यू दो और उसमें सिलेक्ट Yeah. हो जाओ। तो That's वहां true. पे आपका प्रोफाइल डेटा एनालिस्ट ही था? No, as a trainee मैंने join किया था. It was like a kind of BA you can say. ओके। So वहाँ पे क्या हुआ था, for training we have to go to Infosys, Mysore campus. मैसूर Yeah. मेन तो कैंपस। वहाँ पे you have to go through the assessment. ओके। So वहाँ पे मेरा ट्रेनिंग चला, वहाँ पे assessment हुआ. So once you clear the assessment, then only you are allowed to on board the floor. Like you can come to the floor and you can start working. या Even राइट। there are a lot of procedure happens. आप वहाँ पे मैसूर में जाते हो, ट्रेनिंग लेते हो. इफ यू इवन दो यू क्रैक, यू कम टू द फ्लोर, इवन वहाँ पे तो आपका प्रोसेस ट्रेनिंग चलता है. अच्छा, या तो मतलब प्रोजेक्ट अलॉट जब होते हैं हाँ, तो वो उसके बाद होते हैं आफ्टर कंप्लीटिंग दी नॉर्मल असेसमेंट, जो असेसमेंट वाला आपका पार्ट जो है। मैसूर में असेसमेंट होगा उसके बाद भी आपका असेसमेंट होता है ऑन द फ्लोर. ओके Yeah. ओके, दैट इज अ So क्वाइट I'm टीडियस talking प्रोसेस। about 2015, 16. Right Acha. now they might have changed. या ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। I have no idea right now what's going in the market ओके। at Infosys, but उस टाइम का बता रही हूँ. फ्लोर पे आए थे, वहाँ पे भी असेसमेंट होता है आपका एंड यू हैव टू क्लियर इट. तो सिलेक्शन प्रोसीजर थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बट इफ यू हैव द राइट नॉलेज, यू वर्क हार्ड, ऑब्वियसली कैन गेट थ्रू. यू नो व्हाट, मुझे भी इसी से याद आया, जैसे मतलब मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं दोज हु हैव गॉन टू लाइक मैसूर फॉर ट्रेनिंग। यस यस. सो दे आर लाइक इतने एक्साइटेड है ना वो अपनी मैसूर की जर्नी को लेकर। उनका ऐसा है कि हमने अपना बेस्ट टाइम मैसूर में स्पेंड किया। इट्स लाइक अ पेड वेकेशन, आप जाओ। बट हाँ, वो लोग ये जरूर बोलते हैं कि वहाँ पे पढ़ाई करनी पड़ती है, बहुत. आपको कॉम्पिटिटिव रहना पड़ता है, बट बहुत मजा आता है चीजों को लेकर। Yeah, that's true. Actually, for me, I was a topper over there. मैं of course you cleared the round नहीं, वो जो मैसूर में जब ट्रेनिंग हुआ था तब भी I was the best topper. oh wow. So क्या होता है वहाँ पे ना, you have a huge campus, you have lot of डाइवर्शन की, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाता है कि हम लोग यहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे खेलेंगे गेम्स ये वो, बट आपका मेन मोटिव क्या है वहाँ पे, आपको पढ़ाई करनी है. सो आई स्टिल रिमेम्बर जो मेरा ट्रेनर था, सो हम लोग को वहाँ पे कैसे फेजेस रहता है, पहले भी आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होने से पहले भी असेसमेंट होता है, तो सी हाउ मच पीपल हैव द नॉलेज ऑन दैट. तो इवन देन आई हैव लाइक, मैंने तब भी टॉप की थी, तो मेरा ट्रेनर था कि ही हैव गिवन मी रेस्पॉन्सिबिलिटी कि बाकी बैच मेंबर्स को तुम्हें पढ़ाना है. अरे वाह. तो आई लाइक देयर यूज्ड टू बी पीपल लाइक ग्रुप्स, दे यूज्ड टू कम टू मी एंड लाइक वी यूज्ड टू स्टडी, आई यूज्ड टू टीच देम. अरे वाह. तो ऐसे होता था फ्रेशर्स में, मतलब अगर एज अ फ्रेशर आप कहीं पे जॉइन करो तो इट्स सच अ गुड अपॉर्चुनिटी. एंड आई लव टीचिंग एक्चुअली. ओके. आई लव गिविंग ट्रेनिंग्स, आई लव टीचिंग. You have done some mentorship program, right? It's not mentorship program actually. So what happened कि मैं जब भी कोई भी कंपनी ज्वाइन करती है MNCs, so I have only worked with the MNC right now. Yeah. So क्या होता है ना, I start from the basic and then I get like master that thing, whatever technology they give or what is the subject. Right. तो उसमें क्या होता है, जब इतना अच्छा नॉलेज हो जाता है ना, and I love teaching. तो वहाँ पे they say कि like you mentor those people. Okay. It's not a mentorship program, it's just कि कुछ नए बच्चे आ रहे हैं, you have to teach them, teach them and then take their assessment. तो ऐसे भी होता है कि मैंने होल अभी जैसे जो पहले कंपनी में थी बैंगलोर में अर्लियर, so वहाँ पे क्या होता है, we used to work on AI based. I wouldn't say the whole project thing because that will be confidential. Yeah, of course. But वो कुछ AI related, machine learning related था. And I was so good at it. तो मुझे वहाँ पे ट्रेनर बना दिए थे within 1 year of experience. Oh wow. Really.
तो वहाँ पे क्या होता था, लाइक बैचेस, देयर यूज्ड टू बी न्यू जॉइनर्स, न्यू बैचेस, 25 people, 25 people. So I used to teach them, I used to take their assessment. So once they join the like clear the assessment, then only they can join the company, like come to the floor. ये कितनी अच्छी चीज है कि एटलीस्ट मतलब एक तरीके से यू आर हेल्पिंग पीपल. Yeah. आप अगर किसी को गाइड कर पा रहे हैं, खुद आपका खुद का डेवलपमेंट भी होता है. मुझे लगता है कि Yeah, टीचिंग that's इज true. हाँ टीचिंग का जॉब ऐसा है ना, I won't say job, but yeah, it is a Responsibility. yeah, it you is a can say. responsibility which makes you more intelligent because Yeah. आपकी concepts हमेशा revise होते Revise रहते हैं. होती है, and you get more clear and clear on that particular, you know, technology or subject whatever you are teaching. And वो कैसा होता है ना, you get a like आपका communication लोगों के साथ, the bonding also it becomes stronger. Strong. Then आपका growth opportunity भी बढ़ता है, plus your learning. Exactly. That always stays with you. ये भी एक बात है कि Yeah. जिनको आप मेंटर करते हैं वो हमेशा थैंकफुल रहते हैं and they are always That's true, connected and with you. that too they are learning from you. Like Yeah. they are learning, their knowledge is increasing, and your knowledge is increasing. So Yeah. it's win-win situation. So right now you're working in Accenture. Yes. So Accenture की जर्नी अब कैसी जा रही है and अभी इंटरव्यू प्रोसेस कितना टाइम हुआ Accenture ज्वाइन किए? So it's just 3 months, but इससे पहले भी मैं Accenture में काम कर चुकी हूँ. Okay. So close to around 4 years before. Okay. So जब मैं बैंगलोर में थी, first company was in Infosys. Then I moved to Accenture. Okay. After that, even Accenture, I was there around 4 years something. Mm-hmm. So during COVID time, I switched the company. Okay. तो जो थर्ड कंपनी था मेरा, इस फिनांस बेस्ड Okay. मल्टीनेशनल कंपनी है, दैट्स अ ह्यूज वन. तो वहाँ पे मेरा ऑनलाइन इंटरव्यू सब हुआ, तो मैं वहाँ पे भी ऑलमोस्ट 3.5 years थी. Mm-hmm. एंड राइट नाउ आई एम एट Accenture Accenture. again. Okay. So it's the second time. So, like you are a senior, right? अभी Yes. you have 8 years of experience, 8 to 8 9 plus, years. yeah. 9 years हम जैसे आपने मुझे ऑफ कैमरा बताया कि अब एक महीने एक में महीने आप के बाद 9 भी years 9 हो जाएंगे. years. Yeah. So yeah, 9 years of experience in IT is huge. मेरे हिसाब से Yeah. तो बहुत knowledgeable होंगे आप. And Hmm. not just technical part, बल्कि जो corporate related other things हैं, वो भी उसका भी बहुत in depth knowledge होगा आपको. Yeah. राइट. True. तो जैसे अभी एक्सेंचर की हम बात कर रहे हैं, तो इतने सीनियर लेवल पे जब इंटरव्यू होता है, आई नो इट माइट साउंड वेरी नाइव, बट इतने सीनियर लेवल पे जब इंटरव्यूज होते हैं तो किस तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, किस तरीके के राउंड्स होते हैं? क्योंकि फ्रेशर के लिए इस प्रोसेस अलग होता होगा और सीनियर्स के लिए अलग होता होगा. इज दैट द सिचुएशन? तो सीनियर्स के लिए बहुत सारे टेक्निकल राउंड्स होता है. ओके. So lot of technical rounds, and then you come to the final round. But यहाँ पे for fresher just 1 or 2 rounds. हाँ. That is more than enough. सीनियर्स के लिए डिफिकल्टी लेवल. Difficulty level ज़्यादा होता है. ओके. सो अच्छा, एक थोड़ा सा जनरल क्वेश्चन, अभी आप ऑफिस जाते हैं रोज रेगुलरली? So it's a hybrid model. ओके. So 2 days work, 2 days office and 3 days work from home. अच्छा, तो लाइक कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स एंड ऑल ये सब चीजों में ज्यादा. See, I'll tell you one thing. Even though you're working from home or it's an hybrid, office politics हमेशा रहता है. अच्छा, ऑनलाइन में भी होता है क्या? Yeah, it's like not only in this company, I'm telling you, like it's some general thing. Anywhere you go, any company you work, office politics रहता ही रहता है. You have to, deal with it little bit more, how to say, carefully. तो फिर लाइक 8 साल के एक्सपीरियंस में आपने काफी सारी चीजें फेस की होंगी Yeah, that's कॉर्पोरेट true. पॉलिटिक्स से रिलेटेड. अगर कोई फ्रेशर है जिसको गाइड करना है कि बाबा हाउ यू कैन बी सेव्ड फ्रॉम दिस सिचुएशंस ऑफ कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स, तो क्या कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स? Yeah, sure. So office politics mainly किस चीज़ के लिए होता है? लोग आपको दिखाते हैं कि they are working more and you're working less. या ऑफ कोर्स. So always keep a track of what you're working. So अगर आप काम ठीक से कर रहे हो, nobody will question you. तो कोई आपको पॉइंट आउट नहीं कर सकता. So I'll give a suggestion कि not only fresher for anyone, okay, whoever other working, या वो अपने काम का ट्रैक रखे, like how much they're working. They have to, everything keep documented. या राइट. Emails पे like you have worked this much, you have worked on this project, that thing. You document it. and And that is a proof. Because office politics आपको जब आपके पास documentation रहता है, it doesn't work in that way. या राइट. क्योंकि end of the day आपका क्या end of the like क्या होता है कि आपका जब this all thing will get affected in your appraisal, your ratings, Exactly, everything, right? exactly. And if you have a proper documentation,
It won't get affected. Nothing will affect you. That's true. एक्चुअली अंकुश हमारे जो सीईओ हैं वो भी ये चीज़ बोलते हैं कि जब आप कोई काम करते हो, वो हमारे स्टूडेंट्स को भी यही सिखाते हैं कि जब कंपनी में जाके कुछ काम करो तो बताओ कि मैंने ये काम किया है, Exactly. लिखो और बताओ कि आई हैव डन दिस। एक बार नहीं 10 बार बताओ Yeah, लोगों को that's दैट यू आर वर्किंग, बिकॉज पीपल विल कम एंड दे विल सप्रेस यू। Exactly. आपका क्रेडिट लेके लोग चले जाएंगे चले और जाएंगे। आपको समझ ही नहीं आएगा कि आपके साथ क्या हुआ। तो वही मुझे आपकी बात सुन के उनकी बात याद आ गई। नहीं, that literally happens because बहुत लोगों का ऐसे माइंडसेट होता है कि वो आपको दबाने को ट्राई करेंगे और ऐसे आपके काम का क्रेडिट लेने को ट्राई करेंगे। बट when you are sending emails, you are documenting it, nobody will take that away from you and Yeah. you'll get always credit for your work. Oh, right. अच्छा, Manisha, you have worked in product-based company as well as service-based company. Like your Yes. third company, TI, I guess, right? Yeah. It was a product-based company This and is like finance. हाँ, finance related. yeah. So we can say that आपने दोनों टाइप की कंपनीज में काम किया है। Yes. आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है दोनों में? और मैं फ्रेशर्स को थोड़ा यहाँ पे पॉइंट आउट करके आपसे ये पूछना चाहूंगी कि अगर फ्रेशर है कोई एंड ही इज प्लानिंग टू एंटर इनटू द आईटी फील्ड, तो किस फील्ड में उसको जाना चाहिए? लाइक सर्विस बेस्ड कंपनीज के लिए ज़्यादा ट्राई करना चाहिए या प्रोडक्ट बेस्ड के लिए ज़्यादा ट्राई करना चाहिए? Okay, so it's little bit tricky. ओके सर्विस बेस्ड एंड प्रोडक्ट बेस्ड में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ओके बट द मेन थिंग व्हाट इज डिफरेंस क्या रहता है कि आप प्रोडक्ट बेस में डायरेक्ट यू आर वर्किंग विद द क्लाइंट एंड सर्विस बेस में क्या रहता है, आप यू बी लाइक देयर इज अ वॉल इन बिटवीन योर क्लाइंट एंड यू राइट। तो थोड़ा वहाँ पे मतलब जो आपका कॉन्टेक्ट रहता है वो थोड़ा सा अलग रहता है सर्विस बेस्ड में। तो Right. वहाँ पे क्या होता है, आपको थोड़ा सा मे बी यू नीड टू फेस लिटिल माइक्रो मैनेजमेंट या फिर प्रेशर थोड़ा ज़्यादा होता है, ओके वैसा रहता है। ओके प्रोडक्ट बेस में प्रेशर रहेगा बट यू आर वर्किंग डायरेक्टली विद द क्लाइंट, तो आपका रिक्वायरमेंट क्या है एवरीथिंग यू गेट वेरी क्लियरली। राइट तो वहाँ पे आपको ज़्यादा माइक्रो मैनेजमेंट ये वो सब नहीं मिलता। ओके तो आई वुड से कि काम के रिलेटेड बोथ आर सेम बिकॉज आप यहाँ पे भी प्रोजेक्ट काम कर रहे हो, वहाँ पे प्रोजेक्ट काम कर रहे हो और ग्रोथ दोनों में ही होता है। बट प्रोडक्ट बेस में थोड़ा बेटर रहता है कि क्योंकि आपको यू डायरेक्टली वर्किंग विद द क्लाइंट। सो या अगर हम देखें तो फ्रेशर्स के लिए फिर प्रोडक्ट बेस्ड ज़्यादा चाहिए। ऐसा नहीं है कि सर्विस बेस्ड खराब है, बट या प्रोडक्ट बेस्ड में आपको डायरेक्टली क्लाइंट से डील करने का मौका मिल रहा है। या तो that can डायरेक्टली be- इट बी लाइक आप उनके पार्टनर जैसे काम कर रहे हो Right. साइड बाय साइड। या राइट बट यहाँ पे क्या होता है, आपके बीच में अगेन 2-3 पर्सन्स आ जाते हैं, तो वहाँ हम्म। से समटाइम द कम्युनिकेशन इज नॉट डायरेक्टली गोइंग टू द लाइक क्लाइंट थ्रू। राइट तो तब थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन होता है, देन बहुत सारे माइक्रो मैनेजमेंट्स चलता है, तो यू विल गेट दैट स्ट्रेस अ लॉट। तो ओके ओके गॉट दैट पॉइंट। अच्छा, अभी फिलहाल आप एक्सेंचर में हैं। Yes. अच्छा, एक्सेंचर आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगी थी क्या? दोबारा ज्वाइन किया आपने? I got the opportunity, I joined. ओके So it's a good company. Accenture is very good company. हाँ, अभी मैं एक्सेंचर के बारे में ही आपसे पूछने वाली थी कि अभी आपने इन्फोसिस में, मैं ये नहीं बोलूंगी कंपेयर कीजिए, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ गुड थिंग टू आस्क, बट या हाउ एक्सेंचर का वर्क कल्चर कैसा है एंड इज इट गुड फॉर फ्रेशर्स? Yeah, definitely. See, MNCs are always good for fresher because you'll have ample opportunities. Accenture मुझे बहुत अच्छा लगता है, उनके पॉलिसीज बहुत अच्छे हैं। ओके So it's kind of employee centric. I wouldn't say 100%, but yes, they look after you. ओके Yes, and वहाँ पे you have lot of growth opportunities. Like सारे कंपनीज में कैसा होता है कि sometimes limited opportunity रहती है, बट एक्सेंचर कैसे बहुत वास्ट है, बहुत वास्ट। राइट Even if you want to go from one, like suppose I'm a data analyst and I want to go to some other field, या maybe AI based or something different, I can switch internally. I can Okay. go, I can change my career, I can do whatever, like just you need to have the proper knowledge, just crack. Even then interviews will be there. So you are saying that they have ample of projects, so internal switching is easy there. Yeah, kind of, yeah. Okay. Because if it is a MNC, you have a big, like there are a lot of projects going आपके on. प्लेटर पे बहुत सारी चीजें रहती है खाने के लिए. Exactly, and you can pick whatever you want. You want, right? Yeah. So अभी फिलहाल आप किस टाइप के प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं? Like what kind of tools are you using? So as a data analyst, तो we सब ऑलमोस्ट सारे टूल्स सेम ही रहते हैं हम लोग का, जैसे टैबलो, पावर BI रहता है, अल्ट्रिक्स रहता है, वो सारे ऑलमोस्ट सारे डेटा एनालिस्ट यूज करते हैं, हम भी वही यूज करते हैं। टैबलो है, पावर BI भी है और अल्ट्रिक्स भी। अल्ट्रिक्स मैंने ज्यादा सुना नहीं है उसके बारे में, तो थोड़ा सा बताएंगे क्या कि हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम अदर्स?
इट्स अ डिफरेंट, इट्स ए ETL टूल यू कैन से. ओके ETL मतलब जो एक्सट्रैक्ट हाँ ट्रांसफॉर्म लोड लोड होता है, या दैट इज अ टूल, यूज Alteryx फॉर या दैट. ओके ओके एंड जो आपका पावर BI हो गया एंड टैबलो हो गया, वो आपका डेटा डेटा विजुअलाइजेशन में काम विजुअलाइजेशन आता है. या तो ये दोनों जैसे अगर कोई है जो अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहा है, अपना करियर स्टार्ट कर रहा है डेटा एनालिस्ट में, तो आप क्या रेकमेंड करेंगे कि क्या सीखो, पावर BI सीखो या टैबल्यू सीखो? ओके. मैं किस पर्सपेक्टिव से पूछ रही हूँ, टू गेट द जॉब. यस. तो पावर BI के जॉब अपॉर्चुनिटीज ज्यादा हैं मार्केट में या फिर टैबल्यू के ज्यादा हैं? क्योंकि दोनों ऑलमोस्ट सेम ही है अगर देखा जाए तो, मतलब मैंने जितना सुना बट है. एक्चुअली क्या डिफरेंस क्या है ना, कि इफ यू लाइक एज अ फ्रेशर आपको डेटा एनालिस्ट में जाना है, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले आप SQL पढ़ो. या SQL is like the foundation, you can या say. राइट Without it, you cannot do anything. या राइट Oracle, SQL, you have to study. For data visualization, Power BI and Tableau both are little bit same. Tableau में क्या होता है ना, the license cost more. So ओके अगर आप एज अ फ्रेशर भी आप खुद से यू आर ट्राइंग टू लर्न एंड ऑल, तो आपको लाइसेंस वगैरह का लिए इशू हो सकता है. राइट अगर आप खुद से पढ़ाई, तो पावर BI कैसे रहता है, यू विल गेट इट लाइक आई थिंक इट्स फ्री, और आई हैव नो आइडिया, बट इट्स नॉट as कॉस्टली as टैबलो. ओके तो पावर BI में तुम प्रैक्टिस कर सकते हो. एंड व्हेन इट कम्स टू द मार्केट, मोस्ट ऑफ द कंपनी दे प्रिफर बोथ, बट इफ यू वांट टू लर्न, गो विद द पावर BI फर्स्ट, ओके एंड देन यू कैन लर्न टैबलो, ओके ओके गॉट इट. बिकॉज द लाइसेंस थिंग. समझ गई. अच्छा, अभी मनीषा आपके पास 9 इयर्स का एक्सपीरियंस है ना? लाइक अब आप बहुत सीनियर हैं, तो आपने बहुत सारे इंटरव्यूज लिए भी होंगे. आप Not interviews, I haven't taken any interviews, Okay. but I have trained people. ओके Because interviews, अभी कैसे हो, जब कंपनी स्विच करते, लाइक इफ यू आर इन अ कंपनी फॉर लॉन्गर टाइम एंड आपके ऊपर लाइक यू आर द टीम लीड और मैनेजर, ओके not team lead exactly, manager or something, they have the opportunity to take the इंटरव्यूज ओके if you stay in the company for a long. I या stayed in the company 3-4 years, so I never got that opportunity. ओके ओके. तो इसके अलावा अगर हम नॉर्मल फ्रेशर माइंडसेट से ही थोड़ी और बातें करते हैं, सो या मनीषा, एक क्वेश्चन है मेरे पास आया था, मेरे किसी कनेक्शन ने ही पूछा था कि अगर कोई बंदा है हु इज़ वर्किंग एज अ डेटा एनालिस्ट, फॉर एग्जांपल वो किसी कसिनो कंपनी के लिए काम कर रहा है या किसी रेस्टोरेंट के लिए काम कर रहा है फॉर एग्जांपल, तो Mhm. वहाँ पे अब वो जो बंदा है, द ओनर और द मैनेजर्स, दे आर फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड. Yeah. आपको अगर अपने जो डेटा के इंसाइट्स हैं, जो अपने विजुअलाइजेशन टूल्स के साथ जो भी बनाया है, वो उनको एक्सप्लेन करते टाइम इज देयर अ बैरियर और अ प्रॉब्लम, वहाँ पे वो चीज़ फेस करनी पड़ती है क्या? Yes, एक्चुअली मेरे साथ भी हुआ है ये. ओके तो आई जस्ट टेल वेरी इन ए लेमन टर्म. तो क्या होता है कि जब आप IT बैकग्राउंड से हो, आपका IT मैनेजर से होते हैं, बट ऐसे भी अपॉर्चुनिटी मिलता है कि यू क्रिएट समथिंग एप्लीकेशन और डैशबोर्ड फॉर नॉन IT ऑपरेशन पीपल के Yeah, लिए, right. ठीक है. तो उनको डेटा समझाना होता है अभी. जो नॉन लाइक ऑपरेशन जो मैनेजर्स हैं, उनको भी डेटा कैसे हम लोग कैसे दिखाते हैं. या तो राइट व्हाट वी डू इज वी मेक अ क्लियर पिक्चर. वी क्लियर पिक्चर इन द सेंस, जो आपका डैशबोर्ड होता है, जो डेटास होता है, वी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर पार्ट. ओके ओके. तो उनको जैसे समझ में आए, हम उसके उसके हिसाब से, जैसे कि हम लोग का कोई चार्ट हो गया, या फिर डैशबोर्ड्स में क्या होता है आपका बेसिकली चार्ट्स चार्ट्स, हाँ, ग्राफ्स, ये हो गया. तो वी ब्रेक डाउन इनटू स्मॉलर चंक्स एंड देन वी ट्राई टू एक्सप्लेन देम फ्रॉम द बिट बाय बिट. ओके तो एज ए नॉन IT पर्सन, मतलब वो कभी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा. वी टीच देम इनटू लाइक वी एक्सप्लेन इन सच अ लेमन टर्म्स कि उनको समझ में आ जाए, बिकॉज उनको वो ऑफ कोर्स आप टेक्निकल बैकग्राउंड से, तो आपके लिए वो डेटा समझना इजी है, बट आई एम आल्सो फ्रॉम नॉन टेक बैकग्राउंड, तो मुझे भी Yeah. समझाएंगे तो मुझे भी समझने में थोड़ा टाइम तो लगेगा. या जैसे आप ग्राफ देख रहे हो, आप ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, हाँ तो देख रहे हो कि अच्छा ये आपका ग्रोथ हो रहा है, ये डाउन हो रहा है. तो क्यों डाउन हो रहा है, तो वहां पे हम लोग मेंशन करके रखते हैं, अच्छा ये आपका इस चीज के लिए वहां पे डाउन हो रहा है, इतना परसेंटेज डाउन हुआ ओके है. गॉट इट. तो जैसे कि अभी आपका कोई सेल हुआ है, ठीक है, मंथ लास्ट मंथ में आपका 1000 सेल हुआ है, ठीक है, राइट इस मंथ में आपका 800 सेल हुआ है, तो आपका डिप कितना हुआ. 200 का, तो वो क्यों हुआ उसका रीजन भी वहाँ रीजन, मेंशन हाँ, रहता मतलब है. स्मॉलर स्मॉलर थिंग. अब उसमें भी आप डिटेल्स डाल के दोगे कि आपका इतना कम हुआ है. इफ दे वांट बाय वीकली आल्सो वी डिवाइड इट. आपका पर वीक में क्या हुआ है, उसमें आपका अगर कोई हॉलीडे हो गया या कुछ हो गया है, तो ऐसे बहुत सारे स्मॉलर स्मॉलर चंक्स में यू ब्रेक इट डाउन एंड देन यू एक्सप्लेन टू देम.
ओके, गॉट गॉट ओके। सो अभी आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अभी तो फिलहाल न्यू कंपनी ज्वाइन की है, तो अभी या कैसे चल रहा है अभी वाला काम? ये काम तो बहुत सही चल रहा है, बट लॉन्ग टर्म आई वांट टू बी डू समथिंग ऑफ माय ओन. ओह वाओ! या, सो दैट्स अ फ्यूचर प्लान. नहीं, नहीं, होने ही चाहिए ऑफ कोर्स। सारे आईटी प्रोफेशनल का वो एक रहता है ना कि आई वांट टू बी माय ओन बॉस. या तो राइट। वैसे ही कुछ. हाँ, अभी तो फिलहाल कोऑपरेट की जर्नी चल रही है, बट यस, एंड इट इज गुड. हाँ, कॉर्पोरेट लाइफ इज या, गुड अंटिल एंड अनलेस आप उसका एक बर्डन ले लें अपने ऊपर। नो, वर्क लाइफ बैलेंस इज मोर इम्पॉर्टेंट. मोस्ट इम्पोर्टेंट। एंड एक्चुअली मैं आई वुड से टच वुड कि मेरे जितने भी कंपनी सभी गए सब में वर्क लाइफ बैलेंस बहुत सही है. एमएनसीज में ये एक बहुत अच्छा है कि चीज रहती है। या योर वर्क लाइफ बैलेंस इज Always मेंटेन्ड. maintained. या, यस, Okay. इतना स्ट्रेस नहीं रहता. होना भी नहीं चाहिए। या, इन कंक्लूसिव पार्ट, अगर कोई छोटा सा मैसेज हमारी ऑडियंस के लिए आपकी तरफ से अगर देना है तो आप क्या देंगे? तो आई वुड ऑलवेज टेल पीपल, ये मैंने मिस्टेक बहुत पहले किया था. सो आई लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक दैट इन ए कॉर्पोरेट राइट यू नीड टू फोकस ऑन योर सेल्फ. मतलब आप अपने टीम के बारे में सोचते हो. वी ऑलवेज से कि हाँ, टीम बिल्डिंग, टीम वर्क वो सब रहता है, बट आई वुड सजेस्ट पीपल कि पहले अपना देखो. लाइक यू बिकम मास्टर, वट एवर यू आर वर्किंग. ओके। Once you are master in that particular technology like field, whatever, you can deal with anyone. ओके। So the mantra is focus on yourself. योरसेल्फ Yeah, मोर। and be your own master. मुझे बहुत मजा आया पता है मनीषा आपसे बात करके, ऑनेस्टली। लाइक मुझे भी. आप कैमरा मतलब ऑन होने से पहले काफी नर्वस थे, लेकिन बाद में आपने काफी अच्छे से बात की और यू रियली Yeah. टॉक्ड वेरी वेल। मुझे बहुत मतलब इंसाइटफुल लगा चीजें, और बहुत सारी चीजें जानने का सीखने का मौका मिला। मुझे ना Sure. फीमेल्स बहुत कम मिलती हैं पॉडकास्ट के लिए, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि चिट चैट नॉर्मल हम बातचीत कर रहे हैं, Yeah. हंसी मजाक कर रहे हैं। इट्स रियली अ वेरी वार्म फीलिंग। सो थैंक यू सो मच. मुझे बहुत अच्छा लगा. आई नेवर थॉट कि इतना स्मूथली जाएगा, एंड आई वॉज वेरी नर्वस एक्चुअली, बट इट इज रियली गुड. नहीं नहीं, यू डिड वेरी वेल थैंक यू एंड सो ऑल मच. द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक आई यू. रियली होप कि आपकी आगे का जर्नी बहुत अच्छे से स्मूथली जाए जैसे ये पॉडकास्ट गया। एंड आपसे बहुत सारी लड़कियां, आपसे बहुत सारी विमेंस जो कि कॉर्पोरेट में एंटर करना चाहती हैं, वो इंस्पायर हो आपकी जर्नी से। श्योर श्योर. थैंक यू Thank वेरी you. मच। बाय बाय। थैंक यू. बाय.